चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रांची से। खबर जो सामने आई है, देश में उपराष्ट्रपति पद जो है वो खाली है फिलहाल, और इससे भरने के लिए लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं वो लगातार कर रही है। कवायदे लगातार तेज है, चर्चा में जोरों पर है। और इसी के साथ साथ बी सुदर्शन रेड्डी जो कि अब आज झारखंड पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। घटक दलों के कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान कई अहम मुलाकात भी हुई और ये मुलाकात कल हुई। और इस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इंटैक्ट है और मजबूती के साथ बी सुदर्शन रेड्डी के साथ खड़ा है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात भी रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोग कैसे इन्हें विजय बनाए, इसके लिए रणनीति सुनिश्चित करेंगे। बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से समर्थन मांगा है, साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन के सांसदों से भी वोट की अपील की। तो सुदर्शन रेड्डी ने एसआईआर को भी नई मुसीबत बताया है। और चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसे लेकर बी सुदर्शन रेड्डी रांची भी गए, वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस कितना इंटैक्ट नजर आ रही है और क्या गतिविधियां हैं फिलहाल रांची में? देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे थे झारखंड, और बीते दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से मुख्यमंत्री आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था और ब्रीफिंग के दौरान लगातार बीजेपी पर सीएम हेमंत सोरेन हमला किए, उसके साथ ही जो वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं उनकी ओर से भी कई तख्त टिप्पणियां की गई बीजेपी पर, और उसके अलावा उनको उम्मीद है कि एनडीए की ओर से भी उन्हें सहयोग मिलेगा। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट का जब चुनाव हुआ था तो यशवंत सिन्हा यहाँ से जो झारखंड के ही रहने वाले हैं वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे, और जो इस समय की वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी झारखंड से उनका जुड़ाव था, झारखंड की गवर्नर रह चुकी थी और उस समय राष्ट्रपति हैं। हालांकि उस समय चुनाव के दौरान वोटों को लेकर यशवंत सिन्हा भी रांची पहुंचे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, लेकिन उसका लाभ खासा मिलता दिखाई नहीं दे रहा था। जेएमएम की ओर से साफ कह दिया गया था कि आदिवासी समाज से जुड़ी हुई हैं महामहिम, इस वजह से उनको ही जेएमएम सपोर्ट करेगा। लेकिन इस बार की जो स्थिति है बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी जस्टिस रहे हैं और इस बार इंडिया अलायंस की ओर से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। अब देखना ये होगा कि कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी को घेरते नजर आए, पूरे एनडीए के घेरते नजर आए और कई ऐसे मुद्दों पर बात की। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं उनकी ओर से भी कई आरोप लगाए गए वर्तमान सरकार पर, एनडीए पर। अब कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के बीच में अब देखना है कि झारखंड में जब वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को वोटिंग होती है उस दौरान कितनी एकजुटता दिखाई देती है, क्योंकि इससे पहले जब तत्कालीन राष्ट्रपति उम्मीदवार थी उस समय इंडिया गठबंधन की एकजुटता झारखंड से नहीं दिखाई दी थी। अब इस बार के चुनाव में कितनी एकजुटता दिखाई देगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन एक कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं न कहीं जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और जो भी इंडिया अलायंस के झारखंड में घटक दल हैं उन्होंने एकजुटता दिखाने का काम किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। देखना आम होगा राहुल कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव के जो दावेदार बताए गए, जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, विपक्षी पार्टी के सांसद कितना उन्हें सपोर्ट करते हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे की खबर पर ही आपसे अपडेट लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सूबेवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 2200 बेड का अस्पताल बनाने की स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा की है और ये अस्पताल किडनी के मरीजों के लिए होगा। यहाँ पर किडनी के मरीज यहाँ पर आएंगे और उनका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर ये शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ये बातें लिखी है कि 2200 बेड का किडनी अस्पताल मरीजों को दिया जाएगा। और ये केवल घोषणा मंत्री हैं, जो पहले से झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था उसको दुरुस्त करना चाहिए, ये तंज कसा गया है बीजेपी की तरफ से। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी
बयानवीर मंत्री है, वो सिर्फ बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। वो अब 2200 बेड वाली किडनी की अस्पताल बनाना चाहते हैं। साहब, जो पहले से जो स्ट्रक्चर खड़ा है, रांची का रिम्स है, जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल है, उसकी दुर्दशा को तो ठीक कर ले। जब कोई आम आदमी, आम झारखंडी, आम आदिवासी, मूलवासी, कोई अगर मरीज वो जाता है, रिम्स जाता है, एमजीएम अस्पताल जाता है, जहां इलाज के अभाव में वो दम तोड़ देता है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, ये बड़ा ऐलान है, बड़ी घोषणा है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से कि सूबे में 2200 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है। ये सिर्फ घोषणा या फिर कोई रोड मैप भी बताया गया मंत्री जी की तरफ से? इसका शिलान्यास कब होगा? इसका बजट क्या रखा गया? कितने दिन में ये अस्पताल बनकर तैयार होगा? क्योंकि अब विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तंज भी कसा गया है कि इरफान अंसारी सिर्फ घोषणा मंत्री हैं। देखिए, अगर हम बात करें राकेश, तो मुख्य जो जिस तरीके से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, वो लगातार घोषणाएं करते हैं, लेकिन घोषणाओं का अमली जामा कब पहनेगा, कितनी लागत आएगी, कितने एरिया में बनेगा, कहाँ बनेगा, इसकी घोषणा वो पुख्ता तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे रिम्स 2 को लेकर जो हंगामा किया गया, सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी ओर से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन वो घोषणाएं धरातल पे अभी तक नहीं उतर पाई है। रिम्स 2 को लेकर जो विरोध चल रहे हैं, ग्रामीणों का विरोध तो जारी है, लेकिन उसके बावजूद घोषणाओं का दौर जारी है। हालांकि घोषणाओं से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर नहीं होगी, ये सभी जानते हैं। ये चीज़ कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्री को समझ में नहीं आ रही कि सिर्फ घोषणा करने से ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं झारखंड की ठीक नहीं होगी, क्योंकि झारखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं इस समय सबसे निम्न स्तर पे चली गई हैं। राजधानी रांची की बात कर ले या झारखंड के समस्त जिलों की बात कर रहे हैं, कहीं पर डॉक्टरों की कमी है, कहीं पर जितने डॉक्टरों की उपलब्धता होनी चाहिए उतनी डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है, नर्सों की उपलब्धता नहीं है, बेडों की उपलब्धता नहीं है, दवाइयों की उपलब्धता नहीं है। तो कह सकते हैं कि भारी अनियमितता और भारी कमी के बीच घोषणाओं का दौर जारी है। हालांकि अब बीजेपी की ओर से पहले भी कहा जाता था कि रीलबाज मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब सोशल मीडिया पर सिर्फ पोस्ट करने वाले मंत्री बताए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही हैं, घोषणाएं कब अमली जामा पहनेंगे एक कह पाना फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे 1 साल का कार्यकाल कह सकते हैं कि पूरा करेगी कुछ ही दिनों में वर्तमान सरकार। और उस दौरान जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार पहले दिन से ही जब से इनको स्वास्थ्य का बागडोर मिला है, घोषणाएं किए जा रहे हैं, लेकिन घोषणाओं पर क्या हो रहा है, कैसे अमल हो रहा है, इसकी न तो कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, न इसकी कोई जानकारी मिल रही है। अगर हम रिम्स की ही बात कर लें तो रिम्स में लगातार हर दिन तस्वीरें आती हैं। हालांकि रिम्स की कुव्यवस्था पर वो दुख भी व्यक्त करते हैं कि कुछ व्यवस्थाएं हैं, बेड की अनुपलब्धता है, लेकिन उसको ठीक कैसे किया जाएगा, इस पर वो किसी तरह की कोई ठोस पहल, ठोस कदम नहीं उठा पाते हैं। अब उनका एक रोना हो गया है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं झारखंड में ठीक हो, क्योंकि बीजेपी रिम्स 2 का विरोध कर रही है। हालांकि कांग्रेस के अंदर भी 2 धड़ बटा हुआ है। एक धड़ नहीं चाहता है कि नगरी में रिम्स 2 का निर्माण हो, तो दूसरा धड़ है कि वो चाहता है कि नगरी में ही रिम्स 2 बने। हालांकि इन सारी चीज़ों के बीच अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक चिंता थी कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर की जाए, और अब जो व्यवस्थाएं बेहतर करने के नाम पर घोषणाएं की जा रही है स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था अक्सर सुर्खियां बटोरती है, चर्चा में रहती है, विवादों में भी रहते हैं इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर, स्वास्थ्य महकमे को लेकर। ऐसे में ये घोषणा करना देखना अब अहम होगा कि ये घोषणा महज एक घोषणा है या फिर इस योजना को धरातल पर भी उतारा जाएगा। शुक्रिया आपका खबर पर अपडेट के लिए। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।